मैं आप सभी का गुरु पूर्णिमा के इस महत्वपूर्ण पर्व पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन में गुरु की आवश्यकता है भी या नहीं? गुरु की आवश्यकता है तो क्यों है? गुरु उजाला निर्माण करेगा, प्रकाश निर्माण करेगा, और वो प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। जब तक उजाला ही नहीं है तब तक आप किसी को देख नहीं पाएंगे, न विषय, न वस्तु, न व्यक्ति। व्यक्ति का अस्तित्व तो है, वस्तुओं का भी अस्तित्व है, वो जगह पर है, लेकिन केवल अपनी आँखों से उनको देखना पर्याप्त नहीं है। देखने के लिए आँखों के साथ उजाले के होने की आवश्यकता भी है। कमरे में बैठे हो आप और आपके सामने आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, आप देख रहे हो उनको। इतने में ही लाइट ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो जो दिख रहे थे अब नहीं दिखेंगे। होने के बावजूद नहीं देख पाते हो क्योंकि उजाला नहीं है। उजाले का अर्थ ही ये है कि आप हर चीज को, हर व्यक्ति को स्पष्टता से देख पाए, समझ पाए। और गुरु आपके जीवन में वो उजाला निर्माण करेगा, वो प्रकाश निर्माण करेगा, जिस प्रकाश में आप जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। हमारी दिक्कत क्या है कि हम जीवन जीने जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन ही हमारे समझ में नहीं आ रहा। शायद हमारा जीवन हमारे समझ के परे है, इसीलिए जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, आक्रोश है। कितनी दुर्दैव की बात है कि मनुष्य जो बार बार कहता है कि धन है तो सुखी हो जाऊं, बच्चे हैं तो सुखी हो जाऊं, मकान दुकान है तो सुखी हो जाऊं, नौकरी व्यवसाय है तो सुखी हो जाऊं, है आपके पास सब कुछ, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ता, फिर भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, फिर भी संताप है, आक्रोश है, रोना है। क्यों? शायद जीवन समझ में नहीं आ रहा। इतना कर लूं बस फिर शांति है, उतना कर लूं बस फिर सुख है, इतना कर लूं बस फिर समाधान है, और समाधान तो दिखने को नहीं है। सुख तो ढूंढने से मिल नहीं रहा है, नहीं शांति का आता पता है। शायद जीवन से चूक रहे हैं और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु पूर्णिमा आपके लिए एक द्योतक है, प्रतीक मात्र है कि आपके जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है, आवश्यक है आपके जीवन को समझने के लिए। अब गुरु भी दो प्रकार में विभाजित हो सकते हैं। एक वो गुरु है जो दार्शनिक स्वरूप के हैं, और दूसरे गुरु जो चिकित्सक रूप के हैं। दार्शनिक गुरु क्या है? वो हर चीज का दर्शन कराने में तुले हुए हैं। जैसे परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर है या नहीं है, परलोक क्या है, स्वर्ग है या नहीं है, आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, सब बातों के दर्शन में जुटे हुए गुरु दार्शनिक गुरु है। आप किताबें पढ़ते हो तो किताबों का दर्शन करते हो कि भाई ये स्वर्ग है, ये नरक है, स्वर्ग होता भी है या नहीं। दार्शनिक गुरुओं के साथ आपके कई प्रश्न उठते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, आपको पता नहीं होता है परमात्मा है कि नहीं,
ईश्वर है कि नहीं, हमें मानना है कि नहीं, तो दार्शनिक गुरु कहते हैं श्रद्धा रखो। अभी आपको पता नहीं है लेकिन श्रद्धा करो कि वो है, आप पहुँचेंगे। दूसरे गुरु है जो चिकित्सक रूप के हैं। चिकित्सक गुरु नहीं ईश्वर के बारे में बोलेंगे, नहीं परमात्मा के बारे में, नहीं स्वर्ग, नहीं नरक, कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी समस्या के बारे में बोलेंगे, आपके जीवन में दुख है या नहीं। चिकित्सक है, आपके जीवन में परेशानी है या नहीं, आपके जीवन में पीड़ा, संताप, आक्रोश है या नहीं, बोलो। फिर आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि ये संताप क्या होता है और ये पीड़ा क्या होती है, ये आक्रोश क्या होता है, ये रोना क्या होता है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, जैसे आप पूछते हो कि परमात्मा क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, वैकुंठ क्या होता है, परलोक क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है। ये नहीं पूछना पड़ेगा कि दुख क्या होता है। भाई, दुख से हम हर रोज गुजरते हैं, पीड़ाओं से, चिंताओं से हर रोज गुजरते हैं। यस और नो? इसीलिए आपको आज की डेट में यदि चाहिए तो चिकित्सक गुरु चाहिए, जो आपकी चिकित्सा कर पाए। चिकित्सा किसकी होती है? जो बीमार होते हैं उनकी, जो परेशान रहते हैं उनकी। क्यों? क्योंकि बीमारी मिट जाए तो बचा हुआ स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य के बारे में कहने की ज़रूरत क्या है? अनुभूति ले लो। बीमारी के बारे में हजारों प्रकार से कहा जाएगा। कौन सी बीमारी है? भाई डायबिटिक हूँ। कौन सी बीमारी है? भाई बीपी का शिकार हूँ। माइग्रेन की तकलीफ़ है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है। बीमारी के लिए आपको हजारों प्रकार के वक्तव्य मिल जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए वक्तव्य की ज़रूरत क्या है? अनुभव कर लो। स्वास्थ्य कैसा होता है बता नहीं सकते, अनुभव करता हूँ। क्या क्या कहेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि मेरी किडनी अच्छी है, मेरा लीवर अच्छा है, मेरा दिमाग अच्छा है, मेरा हृदय अच्छा है। अरे अच्छा है तो ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट की क्या ज़रूरत है? मैं बस बहुत अच्छा हूँ, दैट्स ऑल। तो चिकित्सा बीमारों की जाती है, परेशानों की जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे पास कोई चिकित्सक गुरु आ जाए। हमारी प्रॉब्लम हम लेकर जाते हैं उनके पास जिनको हम बाबा कहते, बुआ कहते, महाराज कहते हैं। फिर वो हमारे हाथ में धागा बांधते हैं, गले में गंडा बांधते हैं, फिर हमारे हाथ में राख थमा देते हैं, लेकिन उससे हमारा दुख ना दूर होता है ना समस्या। गुरु की आवश्यकता है भाई। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपके गुरु दो हिस्सों में बट जाए। कैसे? एक है तत्व वाले गुरु, एक है तथ्य वाले गुरु, जो आपको तत्व बताते हैं और आपको तथ्य बताते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके जीवन में दुख है, ये तथ्य है, सत्य है। आपके जीवन में परेशानी, पीड़ा, आक्रोश है, ये तथ्य है, ये सत्य है। और आपके तथ्य पर उंगली रखने वाले गुरु अभी आपको चाहिए। और एक बार आप उसमें से निकलकर बाहर आ जाओ, स्वस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ, परेशानी से बाहर आ जाओ, फिर आपके लिए तत्व की आवश्यकता होगी कि पहुंचना कहाँ है। पहले बीमारी से तो बाहर आओ, स्वस्थ तो हो जाओ, बाद में फिर रनिंग ट्रैक पर जाओगे, बाद में खेल खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। अभी तो बीमार है मेरे भाई, अभी तो इलाज कर लो। इसलिए तथ्य के साथ जुड़ो, बाद में तत्व के साथ भी जुड़ना है। आओ आज हम अपने तथ्य की बात छेड़ते हैं। सबसे बड़ा तथ्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा तथ्य है जीवन में दुख है। दूसरा तथ्य क्या है?
दुख का कारण है। बिना वजह से तो दुख नहीं आया, कोई ना कोई वजह तो रही होगी। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके पीछे कुछ कारण है। आप सुखी हो तो कुछ कारण से, आप दुखी हो तो कुछ कारण से, आप परेशान हो तो कुछ कारण से, आप पीड़ित हो तो कुछ कारण से, आनंदित हो तो कुछ कारण से, प्रसन्न हो तो कुछ कारण से है। पहला तथ्य है जीवन में दुख है। दूसरा तथ्य है दुख का कारण है। अब तीसरे को मैं तथ्य नहीं कहूंगा कि दूर करने का उपाय है, उसे मैं तत्व कहूंगा। दो तथ्य हाथ में आ गए कि जीवन में दुख है और दुख का कारण है, और फिर तथ्य से ऊपर उठो तो तत्व है कि दूर करने का उपाय है। और फिर आगे एक तत्व और आता है, बिना दुख की अवस्था है। दो तथ्यों से और दो तत्वों से आपके जीवन में उजाला आ जाएगा, और फिर उजाले में आप अपनी राह प्रशस्त कर लोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मीराबाई को जो राह मिली है, मार्ग मिला है, उस मार्ग से आपका भी जीवन धन्य हो जाए। बुद्ध को, महावीर को, यीशु को जो मार्ग मिले हैं, उसी रास्ते से आप चलेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके पिता यदि आज जीवन में प्रसन्न है, आपकी माता यदि परिपूर्ण है, आप कहेंगे उसके ही रास्ते से हम चलेंगे, तब भी आपको नहीं मिलेगा। यू आर इंडिविजुअल। पर्सनल लाइफ है आपका, इंडिविजुअल लाइफ है आपका, वैयक्तिक हो, इसलिए व्यक्तित्व है आपका। तथ्य में कॉमन फैक्टर आएंगे, तत्व में पर्सनल, पूर्णतः वैयक्तिक। आओ मैं तथ्य की बात आपके साथ करूं। पहली बात है, जीवन में दुख है। दुख किस वजह से है? कल मैंने पहला सूत्र बताया था, आज फिर एक बार बता दूं। दुख का कारण है हम माने हमारी वृत्तियां। वृत्तियां कैसे? क्योंकि हम जिस भी वृत्ति को मन में डालते हैं तो मन उस जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है, अनुसरणीय है, मन को फॉलो करने, वृत्ति को फॉलो करने वाला है। यदि आप दुख भरे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आपके मन में आपने दुख की वृत्ति को डाल दिया, अब मन दुख से भर जाएगा। क्रोध के वक्तव्य करोगे, दूसरे के लिए क्रोध करो या खुद के लिए क्रोध करो, क्रोध के वृत्ति को भीतर डालते ही आपका मन क्रोध से भर जाएगा। सब वृत्ति पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वृत्ति को भीतर डाल रहे हो। आपके भीतर कामना जगी, पड़ोसी का मकान बड़ा सुंदर है और मेरा भी वैसा ही मकान होना चाहिए। उसका मकान सुंदर होना ये प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसके सुंदर मकान को देखना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसा काश मेरा होता। ये कामना की वृत्ति भीतर डालते ही आपके विचार बिल्कुल बदल जाएंगे कि मेरे पास जो मकान है उसको मैं देखूं तो कैसे देखूं, जो है उसको देखने की नज़र चली गई, जो आपका नहीं है उसको देखने के लिए परेशानी शुरू हो गई। अब जो है आपके पास है वो मकान, उसके लिए आपकी आमदनी, उसके लिए आपके कष्ट, उसके लिए आपका नौकरी व्यवसाय सब आपका सेट था,
सेट था, इसलिए वो आपका था। अब पड़ोसी का वो मकान है जो आपका नहीं है, उसके लिए आमदनी एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा वर्क करूं, बिजनेस को बदल दूं, नौकरी को स्विच कर लूं, मैं क्या करूं? नहीं होता है तो भ्रष्टाचार कर लूं, क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं? जो सेट है उसको बिगाड़ कर हम जो सेट नहीं है उसके लिए बेचैन हो जाते हैं और दूसरी वृत्ति भीतर डालते हैं, बेचैनी की वृत्ति। फिर हमारा मन दो बातों से भर गया। पहले तो कामना से भर गया कि पड़ोस जैसा मकान काश मेरा होता, फिर बेचैनी से भर गया कि अब तक मेरा नहीं है। 5-7 साल तक बहुत जूझते रहोगे, धन कमाओगे, वैसा ही मकान बनाओगे, आपको लगेगा अब शांति मिलेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, 5-7 साल की बेचैनी लेकर आप बड़े हुए हो, वो 7 साल की बेचैनी कहाँ डालोगे? उसकी आदत आपके साथ है, आदत से मजबूर है। मकान तो मिल गया, बोनस में आपको बेचैनी भी मिल गई। अब वो बेचैनी शांत नहीं बैठने देंगी, सुखी नहीं होने देगी। दूसरे चीज़ पर आप फिर कामना करोगे और फिर बेचैनी, और जीवन भर बेचैनी है तो जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं, दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या है? गलत वृत्ति को भीतर डालना। मन भरता है जब आपका मन कामना से भर सकता है, आपका मन वासना से भर सकता है, आपका मन क्रोध से भर सकता है, तो आपका मन प्रसन्नता से भी भर सकता है ना, आनंद से भी भर सकता है ना, प्रेम से भी भर सकता है ना। तो वो डालो, मन भरेगा, आनंद से भरेगा। उपाय है, लेकिन वो तत्व का उपाय है। तथ्य है, लेकिन वो प्रॉब्लम का तथ्य है। हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने भीतर, अपने मन में गलत प्रकार की वृत्तियां डालते रहते हैं। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बस इतना चेंज करो। मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है। हम वही वृत्ति भीतर डालें जिससे हमारा मन भरेगा, और भरा पूरा मन हमारे जीवन में हमें उजाला प्रदान करेगा। दुख में उजाला कहा, प्रसन्नता में उजाला है। पीड़ा में, परेशानी में उजाला कहा, उजाला आनंद में है। क्यों? क्योंकि जब आप आनंदित होते हो तो घर से दरवाजे खोलकर आंगन में आ जाते हो, सबको बताते हो देखो क्या क्या हो गया है। सबके साथ नाचेंगे, झूमेंगे, पार्टी करेंगे। दुखी होते हो तो कोना ढूंढते हो, एक कोने में अंधेरे में जाकर चादर लेकर पड़े रहते हो। बाहर से भी अंधेरा जब लाते हो तो भीतर से उजाला भले दुख में आएगा कहाँ से? समझ रहे हो? करना क्या है? बस जिस वृत्ति से उजाला हो वो वृत्ति मैं मेरे मन में डाल दूं। दुख का कारण है वृत्ति। वृत्ति कौन सी? जो गलत वृत्ति है, जो भीतर नहीं डालनी चाहिए वो डाल दी। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत धन है। मैं कहता हूँ एमडी के पास जाओ, डीएम के पास जाना भाई, एमएस के पास जाता हूँ, ऑपरेट कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत पैसा है। अरे जा, क्या जीवन भर स्ट्रेचर पर घूमता रहेगा? पैथोलॉजी में जाकर टेस्ट करता रहेगा? क्या जीवन भर डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन खाता रहेगा, ऑपरेट कराता रहेगा? तो ये नहीं सोचा कि तू बीमार क्यों पड़ रहा है, डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है बीमार? क्योंकि मैं भीतर गलत सलत डाल रहा हूँ। मेरा डाइट मेरी प्रॉब्लम है, जिससे मेरे शरीर का पोषण होना चाहिए
ऐसे विटामिन्स, ऐसे मिनरल्स, ऐसे प्रोटीन, ऐसा डाइट मेरा नहीं है। मैं अनाप शनाप डालता हूँ तो फिर संपूर्ण शरीर बिगड़ जाता है, यंत्रणा बिगड़ती है, फिर डॉक्टर। तो कारण है, शरीर बिगड़ने का कारण है, वैसे ही दुखी होने का कारण है कि मैं मन में गलत वृत्तियाँ डालता हूँ। हम गलत अन्न ही नहीं डालते, गलत वृत्तियाँ भी डालते हैं, और वो ज़्यादा खतरनाक है। गलतियाँ कोई करता है, क्रोध हम कर लेते हैं, मैं तो उसको जगह दिखा दूंगा। अरे खून तेरा जल रहा है, गलती से वो बाज नहीं आ रहा, गलती पर गलती कर रहा है, उसको समझ नहीं है, और तू यहाँ तेरा खून जला रहा है, बीपी बढ़ा रहा है। गलत वृत्ति डाल दी तो नुकसान तेरा है, क्योंकि तेरा मन क्रोध से भर रहा है, उसका नहीं जो गलती कर रहा है, तेरा। तो ये हुआ दुख का पहला कारण कि मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है और हम गलत वृत्तियों को भीतर डालते रहते हैं। दुख निर्माण करने वाले वक्तव्य करते रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र आज आपके लिए, रस किसमें लेते हो? जो लोग खुद को छोड़कर दूसरे व्यक्ति में, विषय में या वस्तु में रस लेते हैं, वे लोग दुखी रहते हैं। और जो विषय में, व्यक्ति में, वस्तु में न रस लेते हुए खुद में रस लेते हैं, वे लोग प्रसन्न, आनंदित, सुखी रहते हैं। सूत्र छोटा सा है, काम का बड़ा है। जो लोग दूसरे में रस लेते हैं, वे लोग दुखी रहते हैं। कैसे? जो दूसरे में रस लेते हैं, उनको किस्मत की मार पड़ती है। आप कहते हैं ना, किस्मत का मारा है, नसीब का मारा है, करता सब कुछ है लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। ऐसी मार पड़ती है भगवान की कि समझ में नहीं आती। उसकी लाठी जब चलती है तो आवाज़ नहीं करती। ऐसे लोगों की जो वक्तव्य है ना, उसके पीछे का राज पता है आपको? एक्चुअली भगवान के पास कोई लाठी है क्या? किस्मत के पास कोई ऐसी मार है क्या? लेकिन ये मार शब्द बड़ा रोचक शब्द है। वही मार खाएगा, वही मारा जाएगा, उसी को मार पड़ेगी जो दूसरे में रस लेगा। सुबह से शाम तक खुद का मुआयना करो, हम किस में रस लेते हैं। हाँ, या तो विषयों में, या तो वस्तुओं में, या तो व्यक्तियों में। व्यक्तियों में यदि रस लेने जाओ तो वो क्या कर रहा है? आपका ध्यान आपकी पत्नी की तरफ जाता है। पत्नी को कहते हैं आप, मेरी निगरानी है आप पर, मेरा ध्यान है। हाँ, सीसी कैमरा के निगरानी में हो आप। मैं ऑफिस में भी जाता हूँ तो मेरा बराबर ध्यान रहता है, क्या करती हो तुम। वाह, कितना रस है पत्नी में, कितना ध्यान रखते हो आप पत्नी का। ऑफिस में जा रहे हैं बरखुरदार, ऑफिस का काम कर रहे हैं या पत्नी में ध्यान रख रहे हैं? बच्चों में ध्यान है, बार बार फोन करते हैं, बेटा आया घर पे, भोजन कर लिया उसने, पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन को गया था। मेरे भाई, सुबह 10 बजे तो ऑफिस में गया, 5 बजे तक ऑफिस का काम करना है। काश कि तू जहाँ का है वहाँ का पूरा हो जाता। हम बटे हैं, बंटवारा हमने किया है। हम ऑफिस में है तो घर की, और घर में है तो ऑफिस की यादें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम रस लेते हैं दूसरे में,
बाहर में जहाँ है वहाँ रस इम्पॉसिबल है। और फिर हम जिन लोगों में रस लेते हैं उनमें आकर्षित भी तो हो जाते हैं। रास्ते से 10 लोग जा रहे हैं, क्या सब में आकर्षित होते हैं? नहीं, आपको जो सुंदर लगता है उसमें आकर्षित होते हो, आपको जो अमीर लगता है उसमें आकर्षित होते हो, आपको जो हट्टा कट्टा लगता है उसमें आकर्षित होते हो, आपको जो चंगा भला लगता है उसमें आकर्षित होते हो। कुछ न कुछ तो कारण होता है जिसकी वजह से आप आकर्षित होते हो, लेकिन आकर्षित हो तो जाते ही हो। यस और नो? फिर आकर्षण जिसका होता है प्रभाव में भी उसके ही आ जाते हो। और फिर दूसरे के प्रभाव में आए तो जैसे ही दूसरे का प्रभाव आप पर पड़ता है तो आपने जो खुद के लिए आपकी मार्जिन सेट की हुई है, आपने जो खुद की तत्व प्रणाली बना ली है, आपको जो जीवन को देखने का ढंग है, नजरिया है, आपका जो पहराव है, आपकी जो रहन सहन है, वो सब कुछ आपके लिए नदारद हो जाती है, क्योंकि आपने उसको देखा है, उसके प्रभाव के नीचे है। अब आपको उसके जैसा करने की इच्छा है, क्योंकि रस उसमें है। अब आपका सेटिंग बिगड़ गया, वायरस आ गया उसमें। समझ रहे हो आप? रस लिया है तो प्रभाव भी पड़ेगा। अब प्रभाव में उसके आ गए हैं तो उसका जैसा करने जाओगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उसके स्वभाव के अनुसार कर रहा है, आप अपने। और जब आप उसके जैसा करने जाते हो तब आपके भीतर कंपैरिजन शुरू होती है। मैं तो बिल्कुल गया गुजरा हूँ, उसके जैसा बन ही नहीं सकता, उसके जैसा होना असंभव है क्या, मैं क्या क्या करूं। आपका शेड्यूल बिगाड़ने वाले आप है। सेट किया हुआ शेड्यूल, जिस शेड्यूल में आप शांति भी पाते हो, सुकून भी पाते हो, समाधानी भी रहते हो, आपका शेड्यूल आप बिगाड़ते हो, क्योंकि आप दूसरे में रस लेते हो, उनमें आकर्षित होते हो, उनके प्रभाव के नीचे आते हो और उनके साथ खुद की कंपैरिजन शुरू कर देते हो। सोचो, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसका मकान मेरे मकान से बड़ा कैसे, उसकी नौकरी मेरी नौकरी से अच्छी कैसे, उसका बिजनेस मेरे बिजनेस से अच्छा कैसे, उसकी पत्नी मेरी पत्नी से सुंदर कैसे। रस किस में है? दूसरे में रस लेंगे तो आपका सेट किया हुआ बिगड़ जाएगा, आपको फिर रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए शून्य पर आना पड़ेगा। आपने इतने कष्ट करके जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी पाई थी, वो फ्रीक्वेंसी से फिर 0 पर आ जाओ और फिर से यात्रा शुरू कर दो। सांप सीढ़ी का खेल है ये। सीढ़ी से ऊपर चढ़ो, सांप के मुंह में आए तो 0 पर चले आओ, फिर सीढ़ी चढ़ो, फिर सीढ़ी चढ़ो, फिर सीढ़ी चढ़ो, और ऐसा करते 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 आप थक जाते हो। पूछो किसी बूढ़े को जीवन क्या रहा, वो कहता है कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ बिखरी हुई यादें। तेरे सपने टूटे फूटे क्यों थे? तू बार बार रिसेट करने पर तुला था, तू सेट था ही नहीं। जीवन सेट करो, शांत हो जाएगा। पानी सेट करो, शांत हो जाता है। एक छोटा सा कंकर पानी में डाल दो, कंकर तो नीचे तलहट्टी में जाकर रुक जाता है, लेकिन पानी की लहरें चलती रहती है। पत्थर छोटा हो या बड़ा, काला हो या लाल, सफ़ेद हो या पीला, पत्थर ने निर्माण कर दी है लहरें, लहरें चलती रहेगी। वैसे ही आपने किसी दूसरे में रस लिया, रस रह गया बाजू में, शुरू हो गया प्रभाव, शुरू हो गई कंपैरिजन, शुरू हो गया रिसेट करना, खुद के शेड्यूल को बदलने की चेष्टा करना, और अस्त व्यस्त है आप, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं है आपके पास।
चंद चुने गिने लोग हैं जो अपने शेड्यूल के साथ जीते हैं। उनका जगना, उनका सोना, उनका खाना, उनका व्यायाम करना, उनका दुनिया की तरफ देखना, उनका खुद की तरफ देखना, उनकी आमदनी, उनका पैशन, सब कुछ सेट है और सेट के साथ सेटलमेंट है। हम सेटल्ड नहीं है, हम सेटल्ड नहीं है। हम बार बार प्रभाव में आते हैं। बिल्कुल पार्किंग स्पेस की तरह है कि आओ कोई और यहाँ पर कार लगा दो। चला जाता है वो, दूसरा कोई आता है मोटरसाइकिल लगाता है, वो चला जाता है, तीसरा कोई आता है ट्रक लगाता है। स्पेस है वो, कोई आओ और इस्तेमाल करो। वैसे हम हैं, इस्तेमाल करो हमको। कोई आता है, हम पर प्रभाव डालो। दूसरा आता है, प्रभाव डालो। तीसरा आता है, प्रभाव डालो। हमारे जीवन में कईयों का प्रभाव होता है, बस एक खुद का सेटिंग नहीं होता। और हम मूर्ख किसी सुंदरी के साथ सेटिंग करने जाते हैं। अपनी पत्नी जो सेट है अपने साथ, उसको छोड़कर सीता के साथ सेटिंग करने जा रहे हैं रावण। मंदोदरी जो सेट है उसको छोड़कर। भाषा मेरी भले अटपटी लगे आपको, लेकिन दम है उसमें, ताकत है उसमें, क्योंकि सच्चाई है और सच्चाई का नाम तथ्य है। और मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है कि आप अन्य में रस ले रहे हो। आपने क्या सोचा? जिसमें आपको रस है उसमें ही आपके पति को भी रस है। आपके पत्नी को भी उसी में रस है जिसमें आपको रस है। और फिर झगड़े शुरू होते हैं कि मैं जिसमें रस ले रहा हूं तू नहीं लेती, और मैं जिसमें रस लेती हूं तू नहीं लेता। हाँ, दोनों तो रसिक है, रस तो लेने वाले हैं, लेकिन दोनों के रस अलग अलग है, तो झगड़ा। और फिर एक छत के नीचे दो पति पत्नी का झगड़ा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। छत के नीचे रहते तो है, लेकिन कभी सुख नहीं मिला, कभी सुकून नहीं मिला, कभी शांति नहीं मिली। काश कि ये पति नहीं होता और किसी के साथ शादी करती तो। काश कि और कोई पत्नी आ जाती जीवन में तो। और ये है आपके जीवन की करुण कहानी, दर्दनाक कहानी, जिसमें आप फंसे हो। आपको कोई निकाले बाहर, किस्मत के मारे हो आप। मार पड़ रही है किस्मत की। किस्मत को किसने बनाया, किसने बिगाड़ा? मैंने एक कथा सुनी। एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप निकली थी, तो धूप में एक कुत्ता बैठा था, धूप ले रहा था, विश्रांति कर रहा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। और कुत्ते का ध्यान थोड़ा सा ऊपर चला गया पेड़ पर, तो पेड़ पर एक बिल्ली बैठी थी। बिल्ली की आंखें बंद थी और मंद मंद वो भी मुस्कुरा रही थी। कुत्ते ने थोड़ा भौंका, है ऊपर कौन बैठा है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुत्ते ने पूछा, क्यों हंस रही है? बोले, सुबह सुबह झपकी लग गई तो थोड़ा सपना देख रही थी, सपने में कुछ देखा तो हंसी आ रही है। तो कुत्ते को बिल्ली ने कहा, तू भी तो हंस रहा है। बोले, हाँ मुझे भी थोड़ी सी झपकी लगी थी, मैं भी सपना देख रहा था और सपने में देखा तो हंसी आ रही। बोले, बता क्या सपना है? नहीं, बोले मैंने तुझे पूछा, तू बता पहले क्या है। अब बिल्ली कहती है कि मैं सपने में देख रही थी कि बहुत बहुत सारे चूहे हैं आजू बाजू में, और चूहे देखकर मेरी लार टपक रही है और मुझे चूहे खाने को मिल रहे हैं। चूहे देखकर बिल्ली
खुश हो रही थी, रस चूहों में था, रस चूहों में था। कुत्ता कहता पागल है, अभी चूहे में भी रस होता है क्या? बिल्ली कहती तू तेरा सपना तो बता। बोले मैं एक मैदान में था सपने में, और मैदान में बारिश होने लगी और बारिश में सूखी हड्डियाँ गिरने लगी, पानी की जगह सूखी हड्डियाँ गिरने लगी, और मुझे सूखी हड्डियाँ इधर उधर पड़ी हुई है, मैं उसका स्वाद ले रहा हूँ। बिल्ली कहती पागल है क्या, सूखी हड्डी में भी कोई रस होता है क्या? बिल्ली कुत्ते को पागल कहती है कि सूखी हड्डी में भी कोई रस होता है क्या? एक्चुअली जब कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है ना, तब उसे बड़ा अच्छा लगता है। आप कुत्ता पालोगे तो आपको दुकान में ही सूखी हड्डी भी मिल जाएंगी कुत्ते को चबाने के लिए। उसमें रस होता है क्या? नहीं। जब वो हड्डी चबाता है तब उसके खुद के ही जड़ों से खून निकलता है और खुद का ही खून चाटता है और लगता है बड़ा अच्छा। एनीवे, बिल्ली को कुत्ता पागल लगता है कि सूखी हड्डी में रस ले रहा है, और बिल्ली को और कुत्ते को बिल्ली पागल लग रही है, चूहों में रस ले रही है। हर एक का अपना रस लेने का नजरिया अलग है, अंदाज अलग है। अंदाज अपना अपना, रस अपना अपना। तो देखा जाए तो आप ये कह सकते हो क्या कि बिल्ली को यदि चूहों में रस है तो सारी दुनिया को चूहों में ही रस आएगा? आप बोलो, चूहे के साथ शादी करेंगे? चूहे जैसे बच्चे हो, चूहों के साथ में रहोगे? अरे क्या पागल है क्या? चूहों में रस, लेकिन बिल्ली को तो आता है भाई। आप कहेंगे सुंदर पत्नी है, सुंदर है, हमारे घर में पेंटिंग लगी हुई है, तो रखो बिल्ली को। बिल्ली को सुंदर पत्नी में, सुंदरों में रस आएगा क्या? नहीं, उसका रस अलग है, आपका रस अलग है, कुत्तों का रस अलग है, तोते का रस अलग है, मैना का रस अलग है, सबका रस अलग है। किसी का रस दूसरे से मेल नहीं खाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुखी वो सब है जो दूसरों में रस लेते हैं। तो फिर एक्चुअल रस कहाँ है? एक्चुअल रस कहाँ है? मेरे प्रश्न का जवाब दो। अभी आप स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, और आपके सामने हमने गुलाब जाम रख दिया, मावा बर्फी रख दी। आपको स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? आप गर्दन हिला सकते हो। यस, आएगा। आपको रस आएगा कि नहीं? यस और नो? आएगा। अब आप बीमार हो, 5 दिन से आप मलेरिया की शिकार हो गए हो, या बुखार है या वायरल हो गया है आपको, और बिल्कुल स्वाद बिगड़ गया है और बहुत शरीर फन फन तप रहा है आपका। अब आपके सामने गुलाब जाम रख दिया, मावा बर्फी रख दी, वही की वही। अब आपको स्वाद आएगा? अब रस आएगा? तो प्रश्न आपके लिए यह है कि स्वाद या रस उस बर्फी में है या आप में है? प्रश्न है, स्वाद किसमें है? स्वाद यदि आप में है, रस यदि आप में है, तो आप क्यों कहते हैं कि बर्फी में रस है? हाँ भाई, तो स्वाद यदि हम में है, रस यदि हम में है, तो अच्छी बात है। नहीं, हम में यानी बहुत स्थूल बात मत करो, मैं तथ्य की बात करने जा रहा हूं। आपके स्वास्थ्य में रस है। जब आप बीमार पड़ते हो तब रस नहीं आता, स्वस्थ होते हो तब रस आता है। तो रस आप में माने स्वास्थ्य में है, चंगे होने में है। यस और नो? कितनों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, थैंक यू। स्वास्थ्य में है, आनंद में है, प्रसन्नता में है, खुशियों में है, उसमें रस है। और आपको यदि खुद में रस लेना है तो आपको ये स्वास्थ्य टिकाना होगा, और स्वास्थ्य के लिए जो वृत्ति आवश्यक है वही मन में डालनी होगी।
आप गलत वृत्ति को डालने नहीं सकते, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। फिर रस नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं कि रस, जीवन का रस लो आप जीवन का रस लो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों की ओर देखते हैं, व्यक्तियों की ओर देखते हैं तो कंपैरिजन शुरू हो जाती है। कंपैरिजन होती है तो उसकी साड़ी हमसे सफ़ेद ज़्यादा होती है, उसको 98% मिलते हैं, हमको 95 मिलते हैं, हम परेशान हैं। उसकी तनख्वाह 4 फिगर में होती है, हमारी 3 फिगर में, हमारी परेशानी है। उसकी पत्नी की नाक ज़्यादा सुंदर है, हमारी पत्नी की नाक थोड़ी सी कम है। प्रॉब्लम है हमारी भाई। क्यों? क्योंकि हम रस ले रहे हैं उसमें। रस उसमें लेना हमारे बीमारी का द्योतक है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, दूसरे विषय में, दूसरे व्यक्ति में, दूसरे वस्तु में रस लेना आपकी बीमारी दर्शाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे में रस लेने से कंपैरिजन शुरू होती है, प्रभाव शुरू होता है, और वहीं से हम अपने खुद को जो सेट किए हुए हैं वो सेटिंग बिगाड़ कर उसके फॉलो करके उसके जैसा करने की चेष्टा करते, अस्त व्यस्त हो जाते। अस्त व्यस्त होने को बीमार कहा जाता है। कितनों को स्वीकार है? स्वास्थ्य माने अस्त व्यस्त नहीं है। बीमार माने बिल्कुल बिगड़ा हुआ, कचरा हुआ, फैला हुआ, अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड, सेट नहीं है। वस्तुओं में रस लेते हो। कार है आपकी, कार को कोई पार्किंग में खड़े खड़े खरोच लगा दे, बच्चा जाता है, हाथ में उसके कुछ कटर वटर है, चलते चलते मार दिया ब्लेड उसने आपके कार को। पता चलने तो दो। जैसे वॉचमैन आता है वैसे आप सीसीटीवी से देखते हो कौन था वो, कौन बदमाश था जिसने स्क्रैच किया, किसने मेरी सीट फाड़ी है, देखो। देखते हो, जाते हो, झगड़ते हो, स्क्रैच मार दिया, इतना क्रोध करते हो, इतना क्रोध करते हो। वो कहता है उसका पिता कि अरे भाई बच्चा है, समझदार हो आप, छोड़ो ना, मैं आपके कार का डेंटिंग कराता हूँ, पेंटिंग कराता हूँ। नहीं, बहुत कीमती है आपकी कार। कार कीमती नहीं है, आपका क्रोध से जो मन भर गया है ना, वो जो बीमारी पकड़ ली है ना उतने समय के लिए, जब तक आपका क्रोध शांत नहीं होता, बुखार शांत नहीं होता, तप रहे हो आप। बचपन में पिता ने आपको जो कार ला कर दी, उसका जो स्क्रैच हुआ था, तब जैसे रोए थे ना, आप बड़े हो गए हो, 50 के हो गए हो, 60 के हो गए हो, आप भी आपके कार को कोई धक्का लगा दे तो वैसे ही रोते हो, भीतर वैसा ही रोता है। आप हो तो 3 साल के बच्चे ही आज भी। मैच्योरिटी कहाँ है? मैच्योरिटी कहाँ है? या तो पूरे हुए कच्चे हो आप, या तो आधे पके हुए हो। जो पक जाता है ना वो मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, और जो स्वादिष्ट होता है वो प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। हम दुखी हैं तो कच्चे हैं, हम परेशान हैं तो कच्चे हैं, पीड़ित हैं तो कच्चे हैं, हम कच्चे ही रह गए। क्यों? क्यों? क्योंकि वस्तुओं में हम ज़्यादा रस लेते हैं। कार को धक्का लगने दो, साड़ी पर कीचड़ गिरने दो। कितने परेशान होते हो आप? कार आप की है या आप कार के हो? आप कार के मालिक हो या कार आपकी मालिक है? पूछा आपने कभी? यदि कार को खरोच आने पर आप रोते हो तो कार मालिक है, आप गुलाम हो।
यदि साड़ी पर धब्बा लगने पर आप रोते हो तो साड़ी मालिक है, आप गुलाम हो। सर सलामत तो पगड़ी 50, मैं हूं ना, रस मुझ में है ना, बाकी सब हो जाएगा। साड़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मकान आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, बाकी सब कुछ आएगा जाएगा, सब क्षणभंगुर है, मैं हूं ना, रस मुझ में है। जैसे ही खुद में रस लेना शुरू कर दोगे, दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि जीवन बदला हुआ है। अन्यथा दुनिया को कितने बदलने की कोशिश करो, आप रस यदि दुनिया में ले रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब खुद की नजर बदल जाएगी, नज़ारे बदल जाएंगे, रुख बदलेगी कश्ती तो किनारे भी बदल जाएंगे, सब होगा। रस जो खुद में लेता है तो किस्मत की मार नहीं पड़ती, किस्मत साथ देती है। रस जब दूसरे में लेते हो, विषय में लेते हो, वस्तुओं में लेते हो, व्यक्तियों में लेते हो, तो मार पड़ेगी। ऐसी पड़ेगी किस्मत की मार कि जैसे कोई दुर्बल पेड़ को आंधी गिरा देती है। और यदि आप खुद में रस लेते हो तो फिर बड़ी से बड़ी आंधी भी आपका बाल नहीं बांका कर पाएगी। मेरा एक प्रश्न है आपसे, सीधा प्रश्न है। फुटबॉल की मैच चल रही है, फुटबॉल की मैच देखने के लिए लाखों दर्शक आए हुए हैं, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, एक कुर्सी खाली नहीं है, लाखों की संख्या में है। सब किस में रस ले रहे हैं? आप कहेंगे फुटबॉल में। जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए कमेंट्रेटर्स हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो किस में रस ले रहे हैं? आप कहेंगे फुटबॉल में। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी वो किस में रस ले रहे हैं? आप कहेंगे फुटबॉल में। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि सभी एक ही माइंडसेट से वहां बैठे हुए हैं? कह सकते हो क्या खिलाड़ी में और जो दर्शक है, प्रेक्षक है, उसमें कोई फर्क नहीं है? खिलाड़ी ही प्रेक्षक है और प्रेक्षक ही खिलाड़ी है क्या? जो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ कमेंट्रेटर, वो और खिलाड़ी में कोई फर्क नहीं क्या? सभी यदि फुटबॉल में रस ले रहे तो फर्क है कि नहीं है? बालता ही क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो। फर्क तो है यार, वो तो दर्शक है, ये तो खिलाड़ी है, वो तो कमेंट्रेटर है, फर्क तो है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ कमेंट्री कर रहा है, वो रस ले रहा है कि किस खिलाड़ी ने कितने गोल किए हुए हैं और उसके अतीत में उसने कितने किए हुए हैं और कितनी मैचें वो खेला है, वो सारा रिकॉर्ड आपको बताते जा रहा है। वो रस हिस्ट्री में ले रहा है। जो दर्शक बैठे हुए हैं वो रस ले रहे हैं कि रोनाल्डो खेल रहा है, उसकी तरफदारी करे, या मेस्सी खेल रहा है, उसकी तरफदारी करे। कुछ मेस्सी की तरफ से है, कुछ रोनाल्डो की तरफ से है, कुछ इस खिलाड़ी की तरफ से है, कुछ उसकी तरफ से है, कुछ XYZ की तरफ से, कुछ ABC की तरफ से। रस अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन उसी मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहा है, वो जो रोनाल्डो खेल रहा है, वो जो मेस्सी खेल रहा है, तो वो रोनाल्डो ना मेस्सी में इंटरेस्ट ले रहा है, ना वो मेस्सी रोनाल्डो में इंटरेस्ट ले रहा है। मेस्सी के खुद के स्किल में इंटरेस्ट ले रहा है। रोनाल्डो के खुद के खेल में इंटरेस्ट ले रहा है। इसीलिए रोनाल्डो है, मेस्सी है, और ये दोनों जगत जीता है, और दोनों के लिए लाखों की संख्या में लोग देखने को बैठे हैं। जो दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो सिर्फ देख रहे, प्रेक्षक बनकर। जो खुद में इंटरेस्ट ले रहे हैं
वो वहाँ के मास्टर्स बने हुए हैं, वहाँ के वो आकर्षण बिंदु बने हुए हैं। सबका ध्यान अब उनके तरफ है कि कौन इन सब खिलाड़ियों में से सबसे ज़्यादा खुद में रस ले रहा है, क्योंकि जो खुद में रस लेता है उसका रंगमंच, उसका नृत्य और वो नर्तक एक हो जाता है। वही भगवान शिव प्रकट होते हैं। अब तत्व की बात आ गई। जो खुद में रस लेता है उसका रंगमंच, उसका नृत्य और वो खुद नर्तक सब एक हो जाते हैं। आप समझ रहे हो खुद में रस लेना क्या है? खुद में रस लेना क्या है? आप कहेंगे समझ गए भाई, खुद में रस लो, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ उसमें रस लेना है। किसने कहा कि आप जो कपड़े पहनते हो वो आपके लिए है? आप जब बंद कमरे में होते हो ना, तब आप अपने गाउन पर, अपने खुद के हर रोज वाले कपड़े पर, बनियान पर, शॉर्ट पर घूमते हो, कोई देख नहीं रहा है आपको। अब जब बाहर जाते हो ना, तब आपको जीन्स चाहिए, अब आपको टॉप चाहिए, अब आपको सूट चाहिए, अब आपको लाखों की शेरवानी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब दूसरे देख रहे हैं ना, तो रस किस में है? लाखों की शेरवानी पहनकर बंद कमरे में अकेले में घूमते हो क्या? क्यों नहीं घूमते हो? क्योंकि रस खुद में थोड़ी है, खुद को थोड़ी देखनी है शेरवानी। शेरवानी दूसरों को दिखानी है, रस उनमें है, उनको दिखानी है। इसलिए ये नहीं कहते कि मेरा खुद में रस है इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूं। ना ना, खुद में रस लेना क्या है? भाई समझाओ तो। अब खुद में रस लेना, यदि कपड़े नहीं हैं तो जूते तो होंगे ही नहीं, चश्मा तो होगा ही नहीं, गहने तो बिल्कुल नहीं होंगे, लिपस्टिक, पाउडर, ये मेकअप वगैरह ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कौन ऐसी दीदी आपके में से है कि जो बंद कमरे में अकेली बैठी है और 12 घंटे बैठना है तो मेकअप करके बैठ गई? नहीं, वो तो शादी में जाना है तो मेकअप करना है। फिर मेरी स्पेशल मेकअप वाली मैं साथ में लाऊंगी तो चलेगा ना, उसको एक कमरा दे देंगे ना आप? नहीं, वो उसको तो कैरी करना ही पड़ेगा। फिर मेरे मेकअप का क्या होगा? नहीं तो मैं नहीं आऊँगी शादी में। अरे बाप रे, तो ये मेकअप किसके लिए है? ऐसा मेकअप कर लो कि 4 घंटे खराब ना हो, फिर मुझे अंदर जाना है, फिर मेकअप करके आना है। फिर ये रस किस में है? अपने में है, अपने मेकअप में है ना, ये तो दिखाने के लिए है। तो भाई ये जो बाहरी आडंबर जितना है, इसको सजाना अपने में रस लेना है या नहीं है? हाँ होगा तो फिर गर्दन हिलाओ, ना होगा तो ऐसा तो भी कर लो। हम समझ तो जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। एनीवे, तो चलो हम खुद में रस लेने निकले हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि दूसरे में रस लेना अब कितनी बड़ी बीमारी है। अब खुद में रस लेना है तो फिर कपड़ों में, जूतों में, मेकअप में, बालों में, डाई में कुछ नहीं पड़ा है, वो तो दूसरों के लिए होगा। अब हम में रस लेना है तो हम चलो अब अकेले में बैठे हैं तो अपने अतीत की बातें याद करते हैं। हम अपने में रस ले रहे हैं ना, कि बचपन कैसा था मेरा, 4 साल पहले मैंने क्या किया था, मुझे 98% मिले तब क्या क्या हुआ था, मैंने कैसे मिठाई बांटी थी, मैं मैच जीता था तब कैसा हुआ था, मैं इतना पैसा घर पे कमा के लाया था, पत्नी के लिए गहने लाए थे तो कैसा हुआ था। सारी अतीत की बातें याद कर लो। आप कहेंगे मैंने जीवन में रस लिया। भाई मेरे, जो अतीत है वो अभी आपके साथ में है क्या? 4 महीने पहले आपने पत्नी के लिए गहने लाए थे, वो ख़त्म हो गया जीवन। अब तू नहीं, अब जो है उससे वो गया है, पीता हुआ है, समाप्त हुआ है, वो है ही नहीं। तू जीवन में रस नहीं ले रहा, तू अतीत में रस ले रहा है, तू भूत में रस ले रहा है, जो खत्म हो गया है उसमें रस ले रहा है, तू जीवन में रस ले नहीं रहा है।
यस और नो? जो बातें आपकी बीत गई है उसमें रस लेना भी खुद में रस लेना नहीं है। चाहे अच्छी बातें हैं आपके जीवन में घटी हुई, चाहे बुरी है, चाहे आपको किसने लूटा, काटा, पीटा, डांटा, आपको उसके लिए बड़ा क्रोध था, आप बदला लेने के लिए निकल पड़े थे, व्हाटएवर, ये सारी बातें आप याद करते रहोगे तो क्या खुद में रस लेंगे? बीत गई, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे? वो खत्म हो गई कहानी, अब आपकी है ही नहीं, वो जीवन है ही नहीं, तो जीवन का रस कहां से आया? तो भाई कपड़े में, शूज में, मेकअप में रस नहीं है तो क्या अतीत में भी रस नहीं है? नहीं, वो आप है नहीं ना, वो खत्म हो गया ना। उसमें रस लेंगे तो फिर भी दुख आएगा। बोले भविष्य में रस लेता हूं। मेरा 5 साल का प्लान मेरे आंखों के सामने है, 5 साल के बाद क्या होगा? मेरा बंगला बनेगा, मेरी गाड़ी आएगी, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे नातू होंगे, मेरे पोते होंगे, मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, लल्ला आएगा। रस ले रहे हो आप, भविष्य में रस ले रहे हो। भविष्य में जीवन है आपका, किसको पता है वो शादी होगी कि नहीं होगी, उस समय आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किसको पता बंगला होगा कि नहीं होगा। अरे ऐसा कैसा शुभ शुभ बोलो, अशुभ अशुभ मत बोलो। आप गुरु है तो सच्चाई भी हो जाएंगी, सच्चाई होनी ही चाहिए। आपका भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में आप हो ही नहीं। आपका जीवन कहाँ खड़ा है, कहाँ है? भविष्य में है, 5 साल के बाद है, तो 5 साल के बाद आपको इंपॉर्टेंस देंगे ना। अभी आप क्या है, आपको धुतकारेंगे तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप कहते हो 5 साल के बाद में मेरा बंगला बनेगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरे पास पैसा आएगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, तो भाई तब पूछेंगे ना आपको। 5 साल के बाद ही यदि आप सुखी होने वाले हो, 5 साल के बाद में ही आप धन्यभाग होने वाले हो, तो इसका मतलब अभी आप मामूली हो। आपको हमने लात भी मारी तो आप बुरा क्यों मानते हो? नहीं, अभी भी तो है ना हम। तो फिर अभी जो है उसको सेट करो ना, उसकी कीमत करो ना। 5 साल के बाद का किसने देखा? अभी भी धनभागी हो, अभी भी महान हो, इसलिए अभी भी हम आपको लात नहीं मार सकते, अभी भी गाली नहीं बक सकते। यस और नो? तो अभी का मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, वर्तमान में ही जीवन है, और जीवन में रस लेने का मतलब वर्तमान में रस लेना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? वर्तमान में जीवन है और जीवन में रस लेना है और खुद में रस लेना है, इसलिए वर्तमान में ही रस लो। भविष्य की बातें बंद कर दो, अतीत की बातें बंद कर दो, मेकअप की बातें बंद कर दो, दूसरों की बातें बंद कर दो। फिर बचा है वर्तमान, और बचे हैं आप, और बचा है जीवन। अब ये जीवन है। अब मुझे बोलो आप, वर्तमान कितने क्षण का होता है? 2, 10, 50? कितने वर्ष का होता है वर्तमान? 1 क्षण का होता है ना। वर्तमान 1 क्षण का होता है, अतीत कई वर्षों का होता है, कई दिनों का होता है, भविष्य कई वर्षों का होता है, कई दिनों का होता है, लंबा चौड़ा होता है। वर्तमान छोटा सा है, इसलिए जीवन छोटा सा है, इसलिए रस छोटा सा है। लेकिन उस छोटे से के साथ में जुड़ जाओ तो सब कुछ आनंद बड़ा सा है। छोटे से वर्तमान में, छोटे से जीवन में आनंद बहुत बड़ा है। कैसे?
क्योंकि बीता हुआ अतीत बहुत लंबा है, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा विचार करना पड़ता है, और जितना विचार करते हो उतने थक जाते हो विचार करते करते। भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए बहुत लंबा विचार करना पड़ता है, इसलिए चिंता भी ज़्यादा होती है, इसलिए थक जाते हो विचार करते करते। और वर्तमान छोटा सा है, एक क्षण का है, इसलिए विचार नहीं करना पड़ता, जो है उसके साथ सादर हो जाते हो। आलिया भोगासी आसावे सादर, हो जाते हो सादर, हो जाते हैं, 1 to 1 हो जाते हो, सामना कर लेते हो, तो आपको बहुत विचार नहीं करना पड़ता, थक नहीं जाते हो, कुछ क्रिएट कर लेते हो, कुछ कर जाते हो, कुछ कर गुजरते हो, आनंद हो जाता है। करके दिखाया, हो गया मेरे से, मैंने कर लिया, ओह आई कैन, मैं कर पाया। आनंद कहाँ है? पत्नी को 4 साल पहले गहने लाकर दिए थे, उसमें आनंद है, या अभी इसी क्षण जो पत्नी का हाथ हाथ में लिया है और प्रेम से उसकी तरफ से देखा है, आनंद किस में है? बोलो, आनंद किस में है? मेरा बच्चा बड़ा बनेगा, लाखों कमाएगा, करोड़ कमाएगा, उसमें ज़्यादा आनंद है, या बच्चा मेरे आंखों के सामने आ गया और मैंने उसको गले लगा लिया, उसमें? बोलो किस में ज़्यादा है? विचार विचार है, वो सत्य नहीं है, लेकिन वर्तमान सत्य है, क्षण सत्य है, जीवन सत्य है, और उसके साथ रस लेना सत्य का रस है, और वहीं पर आनंद ज़्यादा है। वर्तमान का हर पल आपके लिए भगवान का पल है, ईश्वर का पल है। देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ति चारी साधी लिया। दुख से मुक्ति पानी है तो ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मुझे वर्तमान का वो क्षण मिल गया। देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, वो एक क्षण केवल वर्तमान में है, ना अतीत में क्षण मिलता है, ना भविष्य में मिलेगा। वर्तमान का वो एक क्षण जिसमें कर जाओ, क्रिएट कर जाओ, हो जाओ। योर बीइंग इज योर डूइंग, एंड डूइंग एंड बीइंग इज योर लाइफ। इस क्षण क्या कर रहे हो, वही आपका होना है। हो रहा है, सब हो रहा है। जीवन एक एक क्षण से हो रहा है, उस होने के साथ हो जाओ तो जीवन के साथ हो जाओ। जो बीता हुआ है वो हो गया है, जो गया है पास्ट टेंस, और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों में फर्क है कि नहीं है? ये चालू वर्तमान काल है, ये बीइंग स्टेट में है, ये हो रहा है। आप बूढ़े हो गए हो, अतीत है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं जवान हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ। होने के साथ हो जाओ, जीवन के साथ हो जाओगे। क्या करोगे? बस वर्तमान में विश्वास करो, वर्तमान में रस लो, वर्तमान में कर जाओ। जो कर रहे हो वही जीवन है। निवाला उठाकर मुंह में डाल रहे हो, बस यही जीवन है, उसके साथ हो जाओ, हो गया आनंदित। चादर लेकर सो रहे हो, सो गए हैं नहीं, सो रहे हैं, वही आनंद है। बस निवाला चबा रहे हो, वही आनंद है। वर्तमान के साथ होना ही आनंद है, क्योंकि हर क्रिएटिविटी वर्तमान में ही होती है, और क्रिएट तभी होता है जब विचारों से बांध जाते हो। ज़्यादा विचार होंगे, कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे, और विचार शून्य हो जाओगे, सब क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों के हाथों से कुछ बातें अच्छी हुई है ना, उन्होंने यही कहा है, कैसी हो गई समझ में ही नहीं आया। उसी को इंस्टिंक्ट कहा गया है। इंस्टिंक्ट का मतलब इंस्टेंस, मोमेंट में हो गया, इंसिडेंटली हो गया, अचानक से हो गया, समझ में ही नहीं आया। अचानक से नहीं हुआ, वर्तमान में हुआ है। विचार करते करते नहीं हुआ है, भविष्य में नहीं होगा, अतीत में नहीं होगा, वर्तमान में होगा।
इसलिए पत्नी है वर्तमान में, सेट हो जाओ उसके साथ। अभी सेट हो जाओ पत्नी के साथ। पति है, सेट हो जाओ। बच्चे हैं, सेट हो जाओ। लेकिन रस लेना है, अपने वर्तमान में रस लेना है। गलती से पत्नी में रस लेना शुरू हो गया तो पत्नी 5 साल पहले कितनी सुंदर थी, अब झुर्रियाँ पड़ गई है, अब गाल लटक गए हैं, अब बाल सफ़ेद हो गए, फालतू बातें सामने आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल गलत हो जाओगे, बिल्कुल चूक जाओगे आप। जीवन से चूकना, आनंद से चूकना है। आनंद से चूकना, किस्मत से चूकना है। किस्मत की मार जरूर पड़ेगी या किस्मत जरूर साथ देगी, डिपेंड्स। रस किस में ले रहे हो, किस में ले रहे हो। ये गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण दूसरा संदेश रहा आपके लिए। पहला रहा कि मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है। आप दुखी तो मन दुखी, आप क्रोधी तो मन क्रोधी। आपने कौन सी वृत्ति भीतर डाली है वैसा मन भर जाएगा। दूसरा सूत्र आपने सुना, समझा कि हम रस खुद में ले, न कि दूसरे में। दूसरे किसी में रस लेने जाएंगे, चाहे विषय में है, वस्तु में है या फिर व्यक्ति में है, तो किस्मत की मार जरूर पड़ेगी। फिर कितना भी चीखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई मदद करने नहीं आएगा। किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। किस्मत की साथ चाहिए, भगवान की साथ चाहिए, गुरुओं की साथ चाहिए। तो फिर आपको रस खुद में लेना होगा। गुरु में भी नहीं लेना, खुद में लेना। खुद में लेने का मतलब न कि वस्त्र में है, न शूज में है, न मेकअप में है, न बालों में है, न डाय में है, नहीं अतीत में है, न भविष्य में है, वर्तमान के क्षण में है। और वर्तमान में जो क्रिएट करने जा रहे हो, डूइंग और बीइंग करने जा रहे हो, होने जा रहा है, बस उसी में इंटरेस्ट है, उसी में रस है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके माता पिता, आपका कुल गोत्र धन्य हो जाएगा। आपके गुरु धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन धन्य हो गया, एक और पहुंच गया। बस उसी की तलाश है जो गुरु के इस वचन को समझेगा, अनुसरण करेगा, अनुभव में लाएगा, अनुभूति लेगा और अपने आप में रस लेकर पूर्णत्व को पहुंच जाएगा। गुरु पूर्णिमा की बार बार बधाई। आप सभी को शुभकामनाएं। आपके जीवन में आपका रस हो, यही आपके लिए प्रार्थना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।